इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का जो टॉपिक है वो कैसे शुरुआत हुआ है। जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के साथ डिस्कशन किए थे कि जापानीज में क्वालिटी को कहता है हिन शिट्सु। अगर आप हिन शिट्सु का अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का कोशिश करो तो वो आएगा एट्रीब्यूट्स, रिक्वायरमेंट्स, फीचर। लेकिन क्वालिटी जो थोड़ा सा सुपरलेटिव टर्म्स है, सब्जेक्टिव टर्म है, ये वर्ड का डायरेक्ट ट्रांसलेशन आपको नहीं मिलेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जानने का कोशिश करते हैं कि क्वालिटी जिसका एक्चुअल मतलब होता है कि फीचर्स, एट्रीब्यूट्स, क्वालिटी, मतलब जिसको आप डिफाइन कर सकते हो, जिसको आप मेजर भी कर सकते हो। ऐसे टॉपिक जो आज के जमाने में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसके पीछे काफी सारे स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं, काफी सारे टेक्निक्स भी हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, डिफरेंट क्वालिटी गुरुज इसके ऊपर काफी डिस्कशन रखे हैं, थ्योरीज बनाया है। तो इसका शुरुआत कैसे हुआ, एक स्लाइड में आपको लेके चलते हैं और शुरू करते हैं। आज का जो TQM है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, लीन का जो कॉन्सेप्ट है, सिक्स सिग्मा का जो कॉन्सेप्ट है, ये शुरुआत में क्या हुआ था। तो एकदम पहले 1850 जब आप चलोगे, दैट इज समथिंग लाइक ऑलमोस्ट 170 इयर्स प्लस पहले, तो तब हम लोग एक व्हिटनी करके एक स्टॉलवर्ट का नाम सुनने में आता है, जो सबसे पहले जो कॉटन मिल का जो प्रोडक्शन है, थ्रेड प्रोडक्शन, उसमें कॉटन जिन, तो कॉटन जिन जो प्रोडक्शन हुआ था, उधर हम लोग सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोडक्शन सिस्टम, मतलब जहां पर मास स्केल प्रोडक्शन जब होता है, तो वो मास स्केल प्रोडक्शन की शुरुआत कहा गया है कि he is the main person actually, Mr. Eli Whitney behind that। तो ये मास स्केल प्रोडक्शन करने के लिए एक प्रोडक्ट स्टैंडर्ड की जरूरत होता है, तो उन्होंने प्रोडक्ट स्टैंडर्ड का शुरुआत किए थे, और जिससे सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्शन को रिपीटेटिव स्टाइल में मैन्युफैक्चरिंग जो किया जाता है, उसका पहला शुरुआत उधर से ही हुआ। तो जब ये चल रहा था, उसी टाइम में करीबन 1900 के आसपास फ्रेडरिक विंडसर टेलर, जिनको कहा जाता है कि आज का जो टाइम एंड मोशन स्टडी है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो शुरुआत, तो फ्रेडरिक विंडसर टेलर उस टाइम में ये टाइम एंड मोशन स्टडी का शुरुआत किए थे। मतलब उनका जो मानना था कि अगर काम को हम मेजर कर पाते हैं, तो वो काम के अंदर एक सिस्टम आता है और उससे एक कंसिस्टेंसी आ जाता है। तो फ्रेडरिक विंडसर टेलर को हम लोग कह सकते हैं कि फादर ऑफ द टाइम एंड मोशन स्टडी। तो उन्होंने काम को मेजर करने के बाद उन्होंने ये सिद्धांत पे पहुंचा है कि ये मेजर करने के टाइम में उसके साथ साथ अगर काम क्या कर रहे हैं और उसका कितना टाइम लग रहा है, ये अगर हम लोग डॉक्यूमेंट कर सकते हैं तो उसको एनालिसिस कर सकते हैं। वी केम टू द मॉडर्न टाइम एंड मोशन स्टडी, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि फ्रेडरिक विंडसर टेलर से शुरू हुआ था ये टाइम एंड मोशन स्टडी, जिन्होंने काम का मेजरमेंट करना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। यानी कि काम और एक्टिविटी और उसके साथ जो टाइम है, ये दोनों का रिलेशनशिप उन्होंने एस्टेब्लिश करने का कोशिश की, और करने के बाद प्रोडक्शन को ऑप्टिमम करना, ये मेथोडोलॉजी से उन्होंने पहला कोशिश की, कि जिसके दौरान हम लोग ये समझ में आता है कि एक्टिविटी को कैसे हम लोग एफिशिएंट तरीका से हम लोग देख सकते हैं। मतलब काम में एफिशिएंसी कैसे आता है, ये हम लोग पहली बार फ्रेडरिक विंडसर टेलर का टाइम एंड मोशन स्टडी से हमें अंदाज मिलता है। तो वही एप्लीकेशन टाइम एंड मोशन स्टडी का फोर्ड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में हमें देखने को मिलता है, जहां पर असेंबली लाइन मैन्युफैक्चरिंग में इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया गया था, और उसमें एक्सटेंसिवली वर्क एनालिसिस हो रहा था। और फोर्ड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जिनको पता नहीं है, वो शायद थोड़ा सा गूगल करके आपको
पता चलेगा कि एकदम मतलब स्टील मिल से शुरू करके एंड ऑफ द लाइन गाड़ी का जो प्रोडक्शन है वो सारे बनता था उस टाइम में फोर्ड. इट वाज अ जायंट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. राइट फ्रॉम स्टील मिल टू द एंड एवरीथिंग वाज बीइंग डन एट फोर्ड. तो एक कहावत था उस टाइम में कि अगर आप मुझे पूछो कि कोई सा भी गाड़ी आप फोर्ड का पूछो, डिमांड, यू आई विल बी सप्लाइंग इट ऑन योर डिमांड एज लॉन्ग एज इट इज ब्लैक कलर. यानी कि ये मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में सब कुछ होता था लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं था, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इतना ज्यादा एक पर्टिकुलर मॉडल के ऊपर फोकस था कि उसे चेंज करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था. तो इसीलिए फोर्ड प्रेफर किया कि लेट अस प्रोड्यूस ओनली ब्लैक कलर फोर्ड कार्स. तो उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि एक रिवोल्यूशन आया समवेयर अराउंड 1930s, और वो रिवोल्यूशन का शुरुआत हुआ था स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल से, जिसका शुरुआत हुआ था बेल लैब्स शूहर्ट का, डॉक्टर शूहर्ट से, जिन्होंने पहली बार स्टैटिस्टिकल मेथड का शुरुआत किया. तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मिस्टर शूहर्ट, डॉक्टर शूहर्ट क्या किया था इन द नेम ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल. उन्होंने पहली बार वेरिएशन के ऊपर स्टडी करते हुए उनका उपयोग किया इंडस्ट्रियल क्वालिटी कंट्रोल में. कैसे किया? उन्होंने ये नतीजा पे पहुंचा कि अगर हम किसी भी वेरिएबल को मैपिंग करने का कोशिश करेंगे तो वो मैपिंग में हम लोग देखेंगे कि कॉन्जिक्यूटिव कोई भी दो पॉइंट एक नहीं होगा, एक के साथ दूसरे का वेरिएशन होगा ही होगा. देयर कैनॉट बी टू आइडेंटिकल पार्ट्स इन दिस वर्ल्ड. लेकिन ये वेरिएशन में एक पैटर्न दिखता है, और अगर ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हो, मैन्युफैक्चरिंग एरिया में हो, अगर वो वेरिएबल एक कंट्रोल्ड सिचुएशन से बाहर निकलता है उसका आउटपुट, तो वो एक पैटर्न एग्जिबिट करता है और वो बेल शेप्ड कार्ड जैसा है. और वो बेल शेप्ड कार्ड को आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हो टू प्लॉट ए कंट्रोल चार्ट इन द नेम ऑफ से एक्स बार आर चार्ट और जस्ट एक्स चार्ट, समथिंग लाइक दैट. तो इससे काफी फायदा हुआ. एक स्टैटिस्टिकल स्टेबिलिटी के दौरान हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम उसमें काफी स्टेबिलिटी आ गया. उसके बाद स्लोन यूनिवर्सिटी से मॉडर्न मैनेजमेंट मेथड का शुरुआत हुआ. उसमें ऑर्गेनाइज्ड लेबर के ऊपर काफी स्टडीज हुआ था, और उसमें हम लोग देख सकते थे कि मास स्केल प्रोडक्शन में हम लोग हॉथ्रोन एक्सपेरिमेंट का जो उपयोग देखा. उसमें एक ऑपरेटर जो जब काम करता है तो उधर लाइट का इफेक्ट क्या है, एनवायरनमेंट का इफेक्ट क्या होता है उनका प्रोडक्शन में, टीम वर्क का क्या, टीम वर्क एनवायरनमेंट में किस टाइप का इम्पैक्ट आता है, लाता है, ये सब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्लोआन्स मॉडर्न मैनेजमेंट मेथड ऑन ऑर्गेनाइज्ड लेबर. तो ये जो है ये मास स्केल प्रोडक्शन में काफी इंप्लीमेंटेशन हो चुका था. और उसके बाद समवेयर अराउंड 1950s एक दो बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन हुआ क्वालिटी वर्ल्ड में, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में. एक है द अपीयरेंस ऑफ डॉक्टर J.M. जुरान, अनदर इज डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग. ये दो क्वालिटी का जो स्टॉलवर्ट हैं, ये इनमें से एक दैट इज डॉक्टर डेमिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 1950 में उन्होंने जापान गए थे, और जापान जाके जापानीज यूनियन ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, जिसको JUSE जूस कहते हैं, ये जूस में उन्होंने सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स और रिसर्च टीम को उन्होंने एड्रेस किया. और उनका जो मेन जो डिस्कशन था वो डिस्कशन था implementation of statistical process control and variation, use of variation in modern manufacturing method. तो वो लेक्चर जापान में क्वालिटी रिवोल्यूशन का शुरुआत माना जाता है. और इसी टाइम में लगभग डॉक्टर जुरान भी यूएसए में काफी एक्टिव हो गए. और उधर डॉक्टर जुरान का जो मेथोडोलॉजी है हम लोग उसको स्टडी करेंगे. उन्होंने प्रोसेस के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, प्रोसेस एनालिसिस कैसे किया जाता है, और उसमें क्वालिटी का जो कंट्रीब्यूशन है प्रोसेस एनालिसिस का, वो कैसे लाया जा सकता है. सो डॉक्टर जुरान का जो योगदान हुआ, उसके बाद डॉक्टर डेमिंग का जो टीचिंग था, वो टीचिंग से हम
टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी TQM का पहला शुरुआत देखने को मिलता है। ये TQM और उसके पहले जितना भी मतलब इन्वेंशंस हुआ था क्वालिटी फील्ड में, वो सारे का उपयोग करते हुए टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम यानी TPS का शुरुआत हुआ, जिसका फाउंडर थे साइचिरी टोयोडा, ताइची ओनो एंड शिगियो शिंगो। ये तीन नाम बहुत फेमस है टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के साथ, इनका नाम सिनोनिमस कहा जाता है। तो इधर हम लोग देखने को मिलता है कि जस्ट इन टाइम वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग का शुरुआत हुआ, और उसका कुछ दिन बाद में समवेयर अराउंड 1990s सिक्स सिग्मा, जो कि स्मिथ और वेल्च, ये दोनों जो है स्मिथ वेल्च, ये एक कंपनी है जहां पर उन्होंने सिक्स सिग्मा का पहला उपयोग किया। फिर हम लोग देखते हैं कि मोटोरोला इसका काफी उपयोग किया सिक्स सिग्मा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का। और उसके थोड़ा पहले वोमैक एंड जोन्स लीन एंटरप्राइज शुरू किया, और जिसमें हम लोग लीन प्रोडक्शन सिस्टम, जो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम से काफी जानकारी हासिल करके लीन एंटरप्राइज ने शुरू किया लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो आज के दिन में हम लोग जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट लीन एंड सिक्स सिग्मा जो यूज करते हैं, उसका बहुत सारे योगदान आता है ये सिक्स सिग्मा और ये लीन एंटरप्राइज का, और जो कि टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम से बहुत जानकारी लेके उन्होंने शुरू किया था। तो इसको हम अभी जो कर रहे हैं हम लोग ये प्रोग्राम में, ये TQM, लीन, सिक्स सिग्मा, ये तीनों को हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं कुछ एक 26 मॉड्यूल के दौरान। तो आई थॉट दैट इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे एली व्हिटनी का कॉटन जीन प्रोडक्शन और फ्रेडरिक विंडसर टेलर का टाइम एंड मोशन स्टडी से आज का जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, उसका जन्म कैसे हुआ था। So I think I will not spend much more time on this, and I'd like to go to the next topic. और शुरू से क्या क्या हम लोग किए हैं, हम लोग इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी को देखा है कि क्वालिटी कहाँ से आया, स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉटन जिन ऑफ एली व्हिटनी, उसके बाद फ्रेडरिक विंडसर टेलर का टाइम एंड मोशन स्टडी, फिर उधर से होते हुए हम लोग डॉक्टर शुअर्ट का इंट्रोडक्शन ऑफ STC, फिर हम लोग सोइचिरी टोयोडा, ताइची ओनो, शिगियो शिंगो का कंट्रीब्यूशन फॉर स्टार्टिंग द लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इन टोयोटा, दैट इज टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम व्हिच वाज कॉल्ड। उसके बाद हम लोग देखा कि मोटोरोला कंपनी में कैसे सिक्स सिग्मा का शुरुआत हुआ, अल्टीमेटली ऑल दोज थिंग्स लीडिंग टू द टुडेज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसका शुरुआत हुआ था एक्चुअली थ्रू डॉक्टर डेमिंग्स कंट्रीब्यूशन ऑफ 14 क्लॉजेस, जो हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। So with that, the TQM Lean Six Sigma is today's quality management primary foundation.